सो हे एवरीवन, वेलकम टू माई स्टोरी पार्ट 3। तो लास्ट जो मैंने एंड किया था स्टोरी का, वो मैंने ये बताया था कि मैंने थोड़ी मूवमेंट करी थी आफ्टर 5 डेज़, मतलब 5th डे मैंने मूवमेंट किया था। बट स्टिल आई वॉज ऑन वेंटिलेटर से मुझे नहीं हटाया गया था। कंडीशन सेम वैसी ही थी, बट ये है कि मैंने मूवमेंट किया था। जो कि मैंने मूवमेंट किया, डॉक्टर्स आए, थोड़ा सा टाइम हुआ, तो मैंने जो सबसे पहले जिसको ढूंढा है वो मैंने एक्शन क्या किया था कि मैंने ऐसे बच्चा करके दिखाया। तो डॉक्टर जो वहाँ थे उनको लगा कि मैं मैरिड हूँ और मेरा बेबी है, तो उन्होंने घर वालों से पूछा कि इज शी मैरिड, कि मैरिड है, इनका बेबी है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये अपने भैया भाभी की बेटी को ढूंढ रही है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता। और उसको इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मेरे को उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। तो उसमें अपना बचपन नज़र आता है कि मैं भी ऐसी ही थी बचपन में, गोल मटोल सी, हंसते रहना एंड ऑल। अभी भी वैसी ही थी, बट कुछ टाइम से थोड़ा चेंज आया हुआ है। तो सबसे पहले उसको ढूंढा था मैंने, तो मम्मा ने उनको बता दिया, सबको बता दिया कि भाई इसको होश आ, इसने मूवमेंट किया, होश तो नहीं आया था, मूवमेंट की है, आई वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। तो डॉक्टर्स ने चेक किया, ये वो हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर ने डिसाइड किया था कि हम इसको एक बार वेंटिलेटर से हटा के देखेंगे कि इसका ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं है, ये सांस ले रही है खुद से कि नहीं। तो चेक तो करना ही था। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शायद चेक किया, मुझे वेंटिलेटर से हटाया गया। थोड़ा ही टाइम हुआ था क्योंकि चेक कर रहे थे। तो क्या हुआ कि मेरा ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया, क्योंकि उनको ये लगा था कि सबको कि इसका मूवमेंट किया है, शायद ये अब वापस से ठीक हो रही है, तो हम इसको हटा देते। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे फिर से वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। ये था कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो मैं बताना चाहती थी घर वालों को मैं मुँह से बोल पाती। तो आई स्टार्टेड, मैंने ऐसे ऐसे इशारा स्टार्ट कर दिया मैंने करना, ये बोलने के लिए कि मुझे कुछ दो, लिख के मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ। और ये सब करने से पहले मैंने मम्मी पापा को बुलाया था। और उनको जब बुलाया, वो दोनों मेरे सामने थे। थोड़ा टाइम आँख खोली थी, देन बंद की, शायद कि क्या किया। तो मैंने उनको जो पूछा, आपको शायद हंसी आए, मतलब ये मैंने ऐसे करके उनसे पूछा था, इसका मतलब ये है कि पैसे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि पैसा नहीं है, पैसा है बट इतना नहीं है कि मेरे इलाज में इतना लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी है, क्योंकि मैं होश में नहीं आ रही हूँ, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उनसे ये पूछा कि पैसे है। तो उन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, पैसे है, सब ने बहुत हेल्प की है, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन फ्री रहो। तो बस ये मेरा इशारा करना और मैं फिर से ऐसे बेहोशी हो गई। ऑल द टाइम मैं वैसी ही होती थी, मैं होश में नहीं होती थी। एंड देन यही मैं बताया कि वेंटिलेटर से हटाने का ट्राई किया था बट नहीं हो पाया, फिर भी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा था मेरा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आईसीयू में ही रखा था मेरे को होश आने के बाद भी कुछ टाइम के लिए। तो अब हुआ क्या, मेरी फूड पाइप लगी थी। अब ये थे कि मैं तो कुछ खाती कैसे, मैं तो पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो मेरा फूड पाइप लगा, तो जैसे मेरे को धीरे धीरे होश आने लगा तो मेरे को वो खटकने लगी वो पाइप कि ये पाइप क्या है, क्या लगाया हुआ है मेरे को हर जगह। यहाँ से पाइप ड्रिप लगी है, यहाँ पे मेरा आई डोंट नो मेडिकेशन लगा था, क्या लगा था, वेंटिलेटर का कुछ होता है, इस तरफ भी लगा हुआ है, मुँह में पाइप लगी है। मैं बहुत ही ज़्यादा इरीटेट हो गई थी। जैसे कि मेरी माँ बताती है कि मैंने क्या किया था। तो जैसे मुझे होश आता था, मैं थोड़ा उठती थी, मैं अपनी फुट पाइप को पकड़ती थी और उसको खींचने की ट्राई करती थी। तो उतने में कोई मेरे को पकड़ लेता था, मेरा हाथ पकड़ लेता था और मैं काफ़ी गुस्सा करती थी। मुझे लगता है कि जो मेरे हेड पे चोट लगी इसकी वजह, और मेरे को इंजेक्शंस, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन, क्योंकि मैं टोटली इंजेक्शंस पे थी। मैं टैबलेट्स तो खा नहीं सकती थी क्योंकि मैं बेहोश पड़ी थी, और वो इंजेक्शंस के भी काफ़ी हाई डोज थे, क्योंकि उस टाइम हाई डोज देना काफ़ी ज़रूरी था जो मेरे सिर के साथ जो मेरा हुआ था। अब एक्चुअल क्या हुआ मैं तो सिर्फ स्टिच का बताया, अभी आगे बताऊंगी क्या हुआ है मेरे सिर का। बट थैंक गॉड कि कुछ वैसा नहीं हुआ है सिर के साथ। बट ये है कि मैं काफ़ी गुस्सा करने लगी थी बिकॉज ऑफ डैट इंजेक्शंस। क्योंकि डॉक्टर से जब पूछा गया था कि इतना गुस्सा कर रही है, तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको जो इंजेक्शंस लग रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स से ये गुस्सा करेगी और ज़्यादा गुस्सा करेगी। एंड स्टिल अभी भी मैं गुस्सा करती हूँ, और गुस्सा करने के बाद फील भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो फिर फूड पाइप का ट्राई करती थी निकालने का, तो मम्मा या पापा या जो भी साथ होते वो मुझे मेरा हाथ पकड़ते रोकते थे कि ये मत निकालो, ये ज़रूरी है। तो मम्मा बताती है कि क्या हुआ कि फिर उसी दिन या कब मुझे वॉमिटिंग हुई काफ़ी ज़्यादा, और उस वॉमिटिंग की वजह से वो फूड पाइप भी बाहर आ गई वॉमिटिंग करते करते। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी हम फूड पाइप बाहर तो आ ही गई है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे, हम ट्राई करते हैं, उसको वैसे ही खिलाते हैं, आप इसको नारियल पानी दो।
स्टार्ट मेरा किया गया नारियल पानी से कि आप इसको आई थिंक 3-4 बार दिन में दो या कितनी बार, आई डोंट रिमेंबर। तो मेरे को नारियल पानी दिया, और वो नारियल पानी जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था, जो मुझे पसंद ही नहीं था, वो पीना स्टार्ट किया था मैंने। तो वो देते थे मेरे को। फिर जब धीरे धीरे मतलब डाइजेस्ट हुआ, वॉमिट नहीं हुआ मुझे, फिर थोड़ा खिलाना स्टार्ट किया। आई डोंट नो क्या खिलाना स्टार्ट किया, जूस दिया होगा, लाइक थोड़ी खिचड़ी टाइप जो एकदम पतली सी होती। तो जैसे ही मेरे को वो खिलाया गया थोड़ा, तो मुझे पता चला कि मैं मना करी थी कि मत खिलाओ। शायद मुझे ऐसा लग रहा हो अंदर से कि मुझे वॉमिट होने वाला है, क्योंकि खुद को तो फील होता है कि वॉमिट होने वाला है, ज़्यादा हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो बट घर वाले तो घर वाले होते हैं, उनको ये लग रहा था कि उनकी बेटी काफ़ी टाइम से इतने दिनों से भूखी है, उसको भूख लगी होगी, बस ऐसी बोरी नहीं खाने। तो देवर ट्राइंग की मुझे खिलाए, और तो उन्होंने और खिलाया, और मैंने एकदम से पूरा वॉमिट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई मेरे को उसके, और फिर मेरे को सक्शन करना पड़ा उसके लिए। और सक्शन जब किया तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल बाहर आया। तो फिर से रोक दिया गया था कुछ खिलाना करना। आई वॉज ऑन ड्रिप्स एंड ही नारियल पानी। एंड देन जब वेंटिलेटर से मुझे हटाया गया, फाइनली वो दिन आ गया था कि मेरे को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं थी। मुझे वेंटिलेटर से हटाया, और से वापस से लेना स्टार्ट करी थी। जीने की तमन्ना जाग गई थी, ये कह सकते हैं। जीने की तमन्ना तो वैसे पहले भी थी, अगर नहीं होती तो ना जाने आज मैं कहाँ होती। जीने की तमन्ना थी, वापस आना था, इसलिए डटी रही थी कि भाई मौत को हराना है। तो फिर मुझे वेंटिलेटर से, जब मुझे वेंटिलेटर की नीड नहीं थी, आईसीयू में थोड़ा टाइम का रखा गया, फिर मैंने स्टार्ट किया ये इशारा करना कि लिख के बताना है, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं थी मुझे। जल्दी से कॉपी पेन मंगाया गया, वो कॉपी पेन आने में टाइम लगा, और मैं आपको ये वीडियो अभी दिखाने लगी हूँ इसके बाद, कि इस वीडियो में देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं पहले धीरे धीरे से इशारा कर रही हूँ लिखने का, ठीक है। लिख के मैंने छोड़ दिया, मेरी माँ मेरा हाथ सहला रही है। माँ है वो हाथ सहलाएंगी कि हमारी बेटी ने फाइनली मूवमेंट की है। बट क्या होता है कि मेरे माइंड में है कि मुझे बताना है इनको, मुझे लिखना है, ये कर नहीं रहे हैं। तो मैंने देखो इनका हाथ ऐसे झटक दिया मम्मा का, जो कि अभी मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है कि मैं कितनी बुरी हूँ कि मैंने ऐसे इनका ऐसा हाथ झटका दे दिया इनके हाथ को। उसके बाद मैं फिर से देखो ट्राई कर रही हूँ लिखने का, और पहले फिर से स्लो में लिख रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए कि मैंने कैसे तेज़ से गुस्से में मैं लिखने लग गई, मैं गुस्सा करने लगी बहुत ज़्यादा। तो अब मम्मा ने कहा कि अभी हम ला रहे कॉपी, आने में टाइम लगेगा। तो कॉपी आ रही है, तो जैसी कॉपी आई तो मैंने फर्स्ट चीज़ जो लिखी, फर्स्ट चीज़ क्या लिखी, जो भी मैंने लिखा वो मैं बताती हूँ। अब मेरे हिसाब से मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं आज ही एडमिट हुई, मेरा आज ही एक्सीडेंट हुआ है, किसी को नहीं पता है। तो फर्स्ट थिंग जैसे कि पैसा मेरे माइंड में आया था कि पैसे नहीं है, इलाज कैसे होगा। तो मैंने जो पहली चीज़ लिखी वो ये लिखी अपने एमडी के बारे में। मैंने ये लिखा कि एमडी को मेरी कंडीशन का बताओ कि दे आर वेरी 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 हेल्पफुल। सिर्फ स्टाफ के साथ वो हेल्पफुल कि स्टाफ की हेल्प करते हैं, मतलब वहाँ पे पेशेंट्स एडमिट भी होते थे ना, जो उनको लगता था कि थोड़ा एफर्ट नहीं कर सकते, तो उनको डिस्काउंट भी काफ़ी देते थे। मैंने अपने बॉस को, अपने एमडी को देखा है कि वो उनका ये था कि भाई पैसा कमाना है बट गरीबों से नहीं कमाना है। अब देखो हॉस्पिटल खोला है, किसी ने पैसा लगाया, अपना भी कमाई तो करनी है, बट उनका ये कहना था कि गरीब से पैसा नहीं कमाना, गरीब से नहीं ज़्यादा करना है, गरीब की जितनी हो सके हेल्प करो, उसको डिस्काउंट दो। तो इसलिए मेरे माइंड में उस टाइम एमडी आई कि वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, मेरा स्टाफ मेरी हेल्प करेगा। तो मैंने उनका लिखा था, और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स का नाम लिखा हुआ था कि आप उनको बताइए, उनको बुलाइए यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था कि वो उस टाइम पे उनका होना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद मेरे को शिफ्ट किया रिकवरी वार्ड में। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे अभी भी रिकवरी वार्ड का कुछ भी याद नहीं है। मैं वहाँ भी काफ़ी दिन थी। अब याद क्यों नहीं था वो, इसलिए क्योंकि मैं पूरा दिन तो मैं पड़ी रहती थी, बेहोश थी, सोई रहती थी। क्या होता, सोई रहती होंगी मैं, क्योंकि इंजेक्शन्स बहुत लगते थे, उसकी वजह से नींद आती होगी। और डॉक्टर इसलिए भी इंजेक्शन्स देते होंगे पेन का या नींद का, कि क्योंकि इसको पेन तो मुझे बहुत होना था, इतनी स्टिच लगी थी, इतना मेरा सर फट गया था। सर फटने के साथ साथ मेरी ये आँख पे भी काफ़ी लगी थी, मेरे कान पे लगी थी। और मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी, मैं इतनी ज़्यादा पतली, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मेरे को बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपना हाथ भी मूव करूँ, ऐसा हाल हो गया था। और मुझे कुछ भी बाहर वार्ड का याद नहीं है, बस कुछ चीज़ें याद है, लाइक जैसे मैं रात को कभी उठ जाती थी नींद शायद इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता था, तो मुझे इतना पेन होता था सिर में, इतना ज़्यादा पेन कि मुझे बर्दाश्त, जो भी वहाँ होता था मैं उसको नींद से उठाती थी, क्योंकि देर रात को ही मेरे को ऐसा होता था कि वो 7 बजे सो गए थे, जो भी आते थे उनको उठाती थी मैं।
कि तुम डॉक्टर को अभी के अभी बुला के लाओ और मुझे इंजेक्शन लगाओ, चाहे नींद का इंजेक्शन लगवाना, पेन का लगाओ, दोनों लगवाओ। मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे इतनी ज़्यादा पेन होती थी। तो डैडी बताते कि एक बार जब वो थे तो मैंने डैडी को बोला कि डैडी मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो डैडी कह रहे कि मेरे को रोना आ गया कि तू ऐसे बोल रही थी। और लिटरली मुझे कुछ दिन का याद है कि जब मैं बोलती थी कि डॉक्टर को बुलाओ, फिर डॉक्टर को बुलाया जाता था, डॉक्टर आ जाते थे, फिर मुझे बोलते थे क्या, मैं उनको इशारा करती थी कि मेरे को सिर में दर्द हो रही है। तो फिर वो इंजेक्शन देते थे, क्या कर सकते थे। मैं बियरेबल नहीं था वो पेन, मेरे लिए बहुत पेन होता था। और मुझे ये भी याद है कि जब बेडशीट चेंज करना होता था बेड का, या मेरे कपड़े चेंज करना होते थे, बहुत ही दिक्कत होती बेडशीट, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठती, तो मुझे सपोर्ट दिया जाता था, उठाते थे। और जब मैं ऐसे जैसे अभी बैठी वैसे बैठती थी तो पीछे हाथ रखा जाता था, कुछ सपोर्ट दिया जाता था कि मैं पीछे ना गिर जाऊँ, इतनी भी हिम्मत। जबकि मेरे बैक पे मेरे को बाकी कहीं पे भी नहीं लगी है, कोई चोटी कुछ नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड टू सिट विदाउट एनी सपोर्ट। तो वो लोग मेरे को सपोर्ट करते थे। मेडिकेट लगा था और उस मेडिकेट को भी मैं टिकने नहीं देती थी, बार बार उसको हाथ लगाती थी। फिर घर वालों ने बहुत सफ़र किया मेरी वजह से, क्योंकि एक तो मैं इरिटेट हो चुकी थी, इंजेक्शन्स की वजह से मुझे गुस्सा आने लगता था, मैं उसको निकालने का ट्राई करती थी। मैं थी वहाँ रिकवरी वार्ड में, तो ऑक्सीजन मुझे फिर भी लगा था। पहले तो मुझे वैसा वाला लगा था। और जब भी सुबह राउंड के लिए या कभी भी डॉक्टर्स आते थे, जब वो मुझे पूछते कि पूजा ठीक हो, मेरा उनका एक तो ये था कि सिर दर्द हो रही है, ऐसा इशारा करती हूँ। दूसरा मेरा ये था उनका कि इसको निकाल दो, ऐसे इशारा करते कि निकाल दो इसको। बट वो कैसे निकालते, वो भी ज़रूरी था। फिर मुझे इतना याद है मैंने काफ़ी बार उनको बोला है। फिर एक बार उन्होंने क्या किया, निकाला और मेरे को दूसरा लगाया गया, जो वो नोज़ के अंदर से पाइप्स दोनों साइड से डली जाती है, फिर ऐसे करके होता है, वैसा वाला मुझे लगाया गया। उससे फिर मेरे को थोड़ा ठीक लगा। तो काफ़ी बार डॉक्टर्स आते थे, सुनते थे। और जब भी वो उनका सुबह आना, पूजा, मैं ऐसे आंखें खोल देती थी, ठीक हो, मैं करती थी सिर दर्द हो रही। एंड जब मेरे कान में एक बार बात गई थी कि डिस्चार्ज की बात चल रही है कि हाँ कुछ टाइम बाद इसको डिस्चार्ज, कुछ दिनों के बाद इसको डिस्चार्ज कर देंगे, अभी रिकवर हो रही है। तो फिर मैंने एक ही रट लगा के रखी थी। जब भी डॉक्टर आते थे, डॉक्टर बोलते थे ठीक हो, मैं उनको बोलती थी मुझे डिस्चार्ज कर दो, मुझे घर जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं तंग आ गई हूँ यहाँ पे। ऐसे हर बार का यही मेरा बोलना होता था। तो वो कहते कि हाँ कर देंगे, आपको डिस्चार्ज कर देंगे। और एक बार मुझे याद है कि रात का टाइम था, भैया और दीदी थे वहाँ पे। हाँ, फिर से वही मेरे को अचानक से इतना पेन स्टार्ट होने लगा। हाँ, पेन मुझे बहुत स्टार्ट होने लगा। तो मैंने उन दीदी को उठाया, मैंने कहा कि वो नर्स वहाँ बैठी, इशारा किया, नर्स सर सामने बैठी थी, इशारा किया कि उसको बुला। इस इशारे से किया, मेरे को हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। तो दीदी गई, नर्स को बुलाया, और दीदी को मैंने ऐसे इशारा दिखाया था, बहुत दर्द हो रही है सिर को, थोड़ा थोड़ा बोला था कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कर। नर्स को बुलाया गया। तो मैंने कहा था मुझे नींद का इंजेक्शन लगवा लो। दर्द का भी नहीं, मैं कहती थी कि मुझे नींद का इंजेक्शन लगाओ, मेरे को नींद पड़नी चाहिए, मेरे को नींद नहीं आ रही। तो नर्स है बोला कि बेटा, मुझे अभी भी उनकी बात याद है, बोला कि बेटा हम नहीं लगा सकते पेन का इंजेक्शन, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, हम पेन का इंजेक्शन नींद का इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो वो गई अपने डेस्क पे बैठ गई। तो दीदी बोलती, फिर मैंने दीदी को बोला कि इसको नहीं तो डॉक्टर को बुला, ये नर्स है, डॉक्टर को बुला के ला। और मैंने इतनी ज़िद की, मैं बहुत ज़िद करती थी। तो वो गई, भैया उठ गए, भैया और वो दोनों गए, डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर आ गए तो बोला कि क्या, मैंने कहा मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरे को नींद का इंजेक्शन दो, मैं मर जाऊँगी, मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा है ये पेन। तो आई डोंट नो उन्होंने क्या इंजेक्शन लगाया, पेन का लगाया, नींद का लगाया। उसके बाद मुझे नींद आई भी है नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है, बस मुझे कुछ कुछ ये बातें याद है। और एक बार क्या, मुझे हिचकी आ रही थी बहुत, ये भी रात को ही, मतलब सब कुछ रात को होता है, और मैं सबको परेशान कर देती थी। और मेरे को सब चीज़ रात की याद है, पूरा दिन आई थिंक इंजेक्शन का असर रहता था, इसकी वजह से मैं नींद सोती रहती थी। और रात को थोड़ा असर कम होता होगा, क्या आता था कि मैं उठ जाती थी। एक बार क्या, आपको हंसी पाएगी इस बात से, मुझे हिचकी आने लगी, और इतनी हिचकी आ रही कि मेरा सिर हिल रहा है, और वो हिचकी रुक गई ना। तो मैंने, मम्मा और मामी थे उसी रात में, तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे हिचकी आ रही है, तो आप डॉक्टर को बुला के लाओ। तो मम्मा बोलती हिचकी के लिए डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कहा मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है हिचकी से, मेरे को सिर में लगा। मुझे क्या होता था कि मेरे को हिचकी से सिर में पेन हो रहा था, कुछ भी होता था मेरे को सिर में दर्द होता ही होता था। तो मम्मा गए, बोला डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर आए, बोलते क्या हो। मैंने कहा मुझे हिचकी हो रही है और मुझे इसकी वजह से सिर में दर्द हो रही है। यू विल नॉट बिलीव कि उन्होंने मुझे हिचकी के लिए भी कुछ दिया, और मेरी हिचकी रुक गई। ये एक डॉक्टर ही समझ सकते थे कि मैं उस वक्त किस पेन से गुजर रही हूँ, कितना पेन हो रहा है, शायद वो भी नहीं जानते थे कि, बट इतना तो अंदाज़ा था उनको कि इसको लगी बहुत है, तो ये बियरेबल नहीं है इसके लिए पेन अभी। और मेरा जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था मेरा।
6.5 kg कम हो गया था उस एक एक्सीडेंट की वजह से। एक हंसी भी आती है बात बोलते हुए कि मैं क्या करती थी, हिचकी के लिए डॉक्टर को बुलाना, इसके लिए उसके लिए बुलाना, इतना परेशान करती थी। और रात को वॉशरूम जब जाना 2 बंदे मुझे उठा के वॉशरूम लेते थे, मैं नहीं चल पाती थी और कंधे पे ऐसे हाथ रख के मैं जाती थी। मैंने बहुत परेशान किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने परेशान किया, बट उनके लिए परेशानी नहीं थी। वो समझते थे कि मैं बीमार हूँ, मेरे में अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं खुद जा सकूँ, खुद आ सकूँ, खुद कोई भी काम कर सकूँ, इतना कैपेबल नहीं थी मैं उस टाइम। तो ऐसे दिन गुजरते गए। जब डिस्चार्ज की मैं बोलती थी डॉक्टर को, और मेरे माइंड में ये था कि यहाँ से डिस्चार्ज होकर मुझे पल्स जाना है, क्योंकि पल्स के जब स्टाफ आते थे मिलने के लिए वो कहते थे कि यहाँ के बाद आप उसको घर नहीं, आप उसको पल्स हॉस्पिटल आओगे, हम वहाँ से केयर करेंगे, क्योंकि घर जाओगे इसको इन्फेक्शन का डर रहेगा, वहाँ भी थोड़ी ट्रीटमेंट करेंगे हम, डॉक्टर्स को और दिखाएंगे इसको, तो ऐसे घर मत लेना। तो मेरे माइंड में ये बात भी थी कि मुझे पल्स जाना है, और मैं टोटली तंग आ चुकी थी वहाँ पे। और एक जैसे तैसे वहाँ से मेरा डिस्चार्ज हुआ, और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मुझको जीएमसी में मिला। ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिला, वहाँ केयर नहीं मिली प्रॉपर, हर एक चीज़ बहुत ही बेस्ट थी, डॉक्टर्स बहुत बेस्ट थे, हर एक ने बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि सिफारिश बहुत थी, बहुत ज़्यादा सिफारिश थी। एक के बाद एक डॉक्टर्स आते थे, कभी कोई अपना डॉक्टर लेके आता था, कभी कोई लेकर रिलेटिव लेके आता था, कभी पल्स की तरफ से, कभी फ्रेंड की तरफ से आता था, बहुत डॉक्टर्स आते थे। और जब मेरे को आईसीयू से शिफ्ट किया गया था रिकवरी वार्ड के लिए, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि इसको नीड नहीं है अब शिफ्ट कराने की कहीं और, किसी और हॉस्पिटल में, तो इसको अभी आप यहीं रखो। बट अभी और भी बहुत कुछ था होने को जो नहीं बताया गया हमें उस टाइम जीएमसी में, कि ऐसा ऐसा भी प्रॉब्लम है इसके साथ, अभी ये सब भी होगा, ये करवाना पड़ेगा आपको ये सब। तो हमें बस ये लगा था भाई अब तो घर जाएगी तो मस्त पहले की तरह होगी। तो वहाँ से हम शिफ्ट हुए फिर पल्स में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।